पीआरएमओ में आया हुआ एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है जो कि कि हमने फॉर्मेट मालूम है, ये उससे डिफरेंट है क्योंकि मिडिल टर्म में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है एक्स की बजाय। तो हमें इसको थोड़ा डिफरेंटली इसको हैंडल करना पड़ेगा और इसमें हम ग्राफ की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको इक्वेशन को अगर हम रीराइट करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्यूजे प्लस इक्वल टू 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन का एक दूसरा इंटरप्रिटेशन आप ये दे सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का ग्राफ और 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ जहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली इसको भी एनालाइज किया जा सकता है। तो कभी इसका सॉल्यूशन मिल जाता है, लेकिन एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि क्या क्या पॉसिबल दायरे के अंदर पॉसिबल लिमिटेशन में हमारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका दोनों का ग्राफ बनाएंगे और उससे एक आइडिया लेकर के फिर उसमें हम एक अलजेब्रिक वे से इसको आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहला काम है हमारा ग्राफ बनाने का। तो सबसे बेसिक ग्राफ हमारे पास होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का जानते हैं और एक्स स्क्वायर का। ये ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन से इन दोनों ग्राफ को बना सकते हैं। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने के लिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस ले रहे हैं और ये वाई। तो एक हो गया, दिस इज सेकेंड, here we have third, we have fourth, here we have 5, ठीक है, here we have 6, here we have 7। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ पर ये नीचे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पर 7। ठीक है, एक रफ आइडिया हो गया यहाँ पे। तो ये करस्पॉन्डिंग 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है 2 है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास एक प्रिपेयर हो गया। ठीक है, एक और बनाते हैं यहाँ पे। अब 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा सही कर देते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स के ग्राफ में 7 टाइम्स है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में। इसका मतलब है कि जो इसका वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 है, ये 14 हो गया हमारे पास। ठीक है, और इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, दिस इज़ 21। तो ये हमारे पास ग्राफ सेम एक्स पॉइंट से, तो ये पूरा ग्राफ किसका हो गया, 7 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। एक्स स्क्वायर प्लस 5 ग्राफ कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, उसको 5 यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसका ग्राफ ड्रॉ करने से पहले एक चीज़ और समझते हैं। जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है वो इस तरह से है कि यहाँ पर जो इसका एक लोवेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर पहले धीरे धीरे इंक्रीज करता है, उसके बाद फिर रैपिडली इंक्रीज करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है वो एक ब्रॉडली एक लीनियर वे में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, तो ये एक 5 मिनट से यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये एक अंदाजे पे हम चला रहे हैं, अभी इसको कोई क्लियर आइडिया नहीं है। जब इस ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो ये इस चीज़ में कह सकते हैं कि यहाँ सर ये ग्राफ ऐसे कुछ पॉइंट हो सकता है ये स्किप करेगा, और स्किप करने के बाद फिर ये हो सकता है इंटरसेक्ट करके फिर ये इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो ये एक ब्रॉडली हमारे पास आइडिया है ये, लेकिन हमें पता नहीं कि कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, लेकिन ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, इतना चीज़ का समझ में आ रहा है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये कह सकते हैं कि अगर हमें वो पॉइंट मिल जाए एक, जिसके बियॉन्ड हम कह सकें कि हमेशा ग्राफ जो है ये इससे क्या है, ऊपर ही है। ठीक है, तो जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो एक एक वैल्यू करके हम इसमें अपर वैल्यू निकालने को, इसके लोअर वैल्यू तो हमें क्लियर है यहाँ पे कि ये नॉन निगेटिव है, तो ये कभी भी 0 या नीचे नहीं जा सकता है, ये 0 से ऊपर ही रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की लीस्ट पॉसिबल जो होगी वो क्या होगी, 1 होगा। तो यानी कि x हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इससे कम नहीं होगा। अगर 1 से कम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 तो हो नहीं सकता है, तो 1 से ज़्यादा होगा। अब क्या होगा हमें नहीं पता कि क्या सोल्यूशन होगा।
अपर बाउंडेशन, अब ये ऐसा कुछ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि जहाँ से ये पता चले ग्राफ इसके ऊपर चला गया, ठीक है। तो अगर हम जैसे कि 10 लेते हैं तो 10 पे कितना हो रहा है, 100 + 5 105, ठीक है। तो 10 पे लेते हैं तो 105 ले रहे हैं प्लस 100, जब x इजकल टू 10 ले रहे हैं यहाँ पे तो कितना हो रहा है, 100 + 5 इजकल टू 7 × 10 कितना हो गया, 70 हो गया, तो ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है उसके बाद और नीचे आते हैं, मान लो कि अगर हम x7 लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 49 + 5, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 49। तो 7 पे भी, यानी कि जो ये 7 है यहाँ पे, इस पे भी ग्राफ पे क्या हो रहा है, y ऊपर ही है, ठीक है। x को अगर हम 6 लेते हैं, ठीक है, तो 6 में कितना हो रहा है 36, ये ज़्यादा है, 36 + 5, ठीक है, तो ये हो गया। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 6 42, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया लेस, 36 + 5 कितना 41, लेस देन 42। इसका मतलब है कि ये 6 पे जो है ग्राफ ग्रेटर सेंटीज वाला ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ग्राफ इस तरह से कट कर रहा है कि ये 7 पे ऊपर है x² का और 6 पे क्या है नीचे है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। और इंटरसेक्ट करने के बाद फिर अब हमें नहीं पता बीच का कहाँ पे कट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो हमें अलजेब्रिकली जाना पड़ेगा। लेकिन ये हमें लिमिटेशन मिल गया कि जो x की जो पॉसिबल अपर मोस्ट वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 7। x के हमने इंटीजर लिया है तो ग्रेटेस्ट ईयर एक्स 6 कब हो सकता है, यानी कि अगर हम 6 से ऊपर जाएंगे 7 के नीचे रहेंगे तब भी ये कितना आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। तो पॉसिबल x क्या हो सकता है, बिलोंग्स टू 1 से लेकर के 7 और 7 पे ओपन इंटरवल, यहाँ तक ठीक है। अब ये कह सकता हूँ कि क्या 7 के बाद नहीं हो सकता कभी। अब 7 के बाद अगर देखिए जिस तरह से इंक्रीज कर रहा है, ये लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 10 के ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है। 11 के 77 ही रहेगा। तो ये 7 के मल्टीपल में इंक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है 10 के बाद ये 10 टाइम्स हो रहा है, यहाँ पे 11 टाइम्स हो रहा है, 11 × 11 12 × 12। तो अब ये कभी इससे नीचे एक्स का ग्राफ इसके बाद जो है नीचे नहीं आने वाला। तो अब अपना डायरेक्शन हम अपने आप को लिमिटेशन रखते हैं 1 से 7 में। जब x को बिलोंग्स टू लेते हैं 1, 2, एक एक इंटरवल में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा x² + 5 इजकल टू कितना हो गया, दिस इज 1 2 में ग्रेटेस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 7 × 1 इजकल टू 7 × 1 इजकल टू कितना हो गया 7। तो x² की वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ पे x² की जो वैल्यू 2 है इसका मतलब x इसके अंदर ही लाई कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x √2 कितना होता है 1.4 इसके अंदर ही है। फिर आते हैं x बिलोंग्स टू 2, 3, तो ये वैल्यू है हमारे पास। नेक्स्ट आते हैं x² + 5 इजकल टू 2, 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 × 7 कितना हो गया 7 × 2 इजकल टू 14। तो ये हो गया हमारे पास x² इजकल टू 9। अब x वैल्यू 3 आएगी, 3 तो इसके अंदर है नहीं तो इसका मतलब वैल्यू नहीं ले सकते हैं। x बिलोंग्स टू, इसमें तो कोई सोल्यूशन नहीं है, 3 से 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा x² + 5 इजकल टू 7 × 3, तो 21, ठीक है। ये कितना हो जाएगा दिस बिकम्स 7 3 21। और तो x² की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 21 - 5 16, तो 16 मतलब x वैल्यू कितनी 4, ये 4 नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता है। x बिलोंग्स टू लेते हैं 4 से 5, तो ये हो जाएगा x² + 5 इजकल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 7 × 4, तो 7 × 4 28, 28 - 5 23, तो x² इजकल टू 23। तो ये किसके बीच में है 16 और 25 के बीच में, यानी कि 4 और 5 के बीच में है, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू 5, 6, तो ये हो जाएगा x² + 5 ग्रेटेस्ट कितना हो जाएगा 5, 7 × 5, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 7 × 5 35, 35 - 5 30, x² इजकल टू 30। ये किसके बीच में 25 36, 25 36 5 6 के बीच में, तो ये भी वैल्यू हो सकती है। x बिलोंग्स टू लेते हैं यहाँ पे अब 6, 7, तो x² + 5 इजकल टू कितना हो जाएगा दिस बिकम्स 7 × 6, 7 × 6 कितना हो गया 42, 42 - 5 कितना हो गया 42 - 5 इज 37, x² इजकल टू 37। ये से 36 और 49 के बीच में, यानी कि 6 और 7 के बीच में, तो ये भी पॉसिबल है। अब हमारे पास कहाँ तक लिमिटेशन थी 6 से 7 तक ही, 7 के बाद तो है नहीं, तो इसका मतलब है हमारे पास पॉसिबल क्या क्या हुई 2, 23, 30 एंड 37। तो सम ऑफ स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 2 + 23 + 30 + 37, तो ये वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर कहें
3 + 2 5, 7 3 10, ये हो गया 60 इन दोनों का, और 60 + 30 90, 92 का 92, तो 92 इज़ द आंसर। ओके, थैंक यू।